हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। हम अपने चैनल पर आपको स्वागत करते हैं। आइए हम आप लोगों को द्विघात समीकरण पढ़ा रहे हैं। द्विघात समीकरण में हमने 4.1 प्रश्नावली के बारे में आपको पढ़ाया था, जिसमें केवल और केवल आपको जांच करना था कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, मतलब दिया हुआ व्यंजक द्विघात समीकरण में है कि नहीं है। उसके बाद कुछ उसमें व्यंजक दिए गए थे और कुछ सवाल दिए गए थे जिसे आपको व्यंजक के रूप में तैयार करना था, यानी समीकरण के रूप में बनाना था, तो वो भी हमने कंप्लीट कर दिया है। अब देखते हैं अगला प्रश्नावली जो है उसमें हमको क्या करना है। गुणनखंड विधि से, कौन सी विधि से? गुणनखंडन विधि से सवाल को बनाना है। लेकिन हम आपको एक चीज बता रहे हैं, देखो हम कोई भी सवाल बता रहे हैं तो आपको तीनों ही मेथड से बताते जा रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि आपकी इस बुक में सवाल बहुत कम है, क्वेश्चन बहुत कम, और हम चाह रहे हैं कि इन सभी सवालों को तीनों ही मेथड से बनाने का प्रयास करें। ठीक है, तो आओ हम इन सभी सवालों को करेंगे। प्रश्नावली है कितना? प्रश्नावली ये हमारा है प्रश्नावली 4.2। 4.2। जैसा कि प्रश्नावली में क्या कहता है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण, निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात कीजिए। देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको बोला कि गुणनखंड विधि, पूर्णवर्ग विधि और द्विघाती सूत्र विधि, तीन विधियों से समीकरण के मूल ज्ञात किया जाता है। तो अभी हम एक सवाल जो ले रहे हैं इसको हम तीनों विधि से हल करेंगे। आप लोग जरा गौर फरमाइएगा। पहला जो सवाल है, चूंकि हमको बनाना है केवल गुणनखंड विधि से, कौन सी विधि से? एग्जाम में भी लिखा गुणनखंड विधि से, तो गुणनखंड विधि से ही आप बनाओगे। आपको जो साधारण लगेगा वही विधि अपनाइएगा। ठीक है, जो सवाल हमारा है पहला वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 10 इक्वल टू 0 रखेंगे हम। यह है आपका सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। देखो करते क्या है, पहले गुणनखंड विधि से बना रहे हैं। कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि, इसी से हम बना रहे हैं। देखो ध्यान से, तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम होता है कि आपको एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर गुणांक में अचर के पद से गुणा करते हैं। एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर के पद में क्या करते हैं? गुणा करते हैं। गुणा जितना आएगा इसका, यानी एक्स में, एक्स स्क्वायर में और 10 में गुणा करोगे तो 10x स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद जो x का गुणांक होता है, ये है x का गुणांक, देख रहे हो ना, इसको हमें इस तरह से विभाजित करना है, मतलब बांटना है, विभाजित नहीं, बांटना है, जोड़ के या घटा के। दो अंक हमको चाहिए कि या तो घटा दे या जोड़ दे, या तो घटाने पर इतना आ जाए या जोड़ने पर इसके मध्य पद का जो गुणांक है उतना आ जाए। समझ में आ रही है बात? और गुणा करने पर इस दोनों के गुणनफल के बराबर, यानी 10 आया है तो 10 आ जाना चाहिए। यही इसका मेन रूल है। तो करेंगे क्या, ये 3 है, हमको 3 लाना है। 5 में से यदि 2 घटा दो तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 5 में और 2 में यदि गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो इस तरह से हम कर लेंगे इसको। तो हम इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। बात सबको समझ में आ रहा है? करेंगे क्या आप? देखो, एक्स स्क्वायर, कितना लोगों को साइन में प्रॉब्लम होता है, चिन्ह में प्रॉब्लम होता है, तो चिन्ह में प्रॉब्लम का एक तरीका हम बताते हैं। देखो अलग अलग ना लिख के हम इसको ऐसे लिख लेंगे। 5 में से कितना घटाना है बाबू? तभी ना 3 बचेगा। 2 घटा दिए। अब देखो यहां से आपको चिन्ह का प्रॉब्लम खत्म। यहां से आप चिन्ह कैसे प्रॉब्लम खत्म होगा, देखो ध्यान से। एक्स स्क्वायर माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, 5 और 1 से गुणा हुआ तो 5x, फिर माइनस और माइनस प्लस, कितना हो जाएगा? 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। होगा कि नहीं हो गया? समझ में आया? चिन्ह में दिक्कत समझ में आया आप लोगों को?
अब नहीं दिक्कत होगा। तो इस तरह से आप चिन्ह में आप अपना प्रॉब्लम हटा सकते हो चिन्ह के लिए। अब देखो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, फिर प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। आप इसमें से x को कॉमन कीजिए, बचेगा x माइनस 5। इसमें से 2 कॉमन कीजिए, बचेगा x माइनस 5 बराबर 0। देखो ध्यान से, ये x माइनस 5, ये x माइनस 5 दोनों में है, कॉमन करो तो बचेगा x माइनस 5। और इधर देखो, इधर x बच गया और इसमें क्या बचा, 2 बचा। देखो गुणनखंड तो हो गया इसका। अब रह गई बात मूल निकालने की। तो गुणनखंड जब है यानी इसके बराबर भी 0 है, इसके बराबर भी 0 है, तो हम दोनों का निकाल लेंगे मूल। x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा 5। ये हुआ आपका एक मूल, इसको अल्फा भी कह सकते हो, है ना। दूसरा क्या है, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2, जिससे आप बीटा कह सकते हो, है ना। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया समझ में। अब इसी सवाल को आपको हम बता रहे हैं कौन सा विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से। चूंकि अभी नहीं बताना है, अगले चैप्टर में आपको पूर्ण वर्ग विधि पढ़ना है, लेकिन हम फिर भी यहां पर लेकर के चल रहे हैं। ध्यान देना, पूर्ण वर्ग विधि से कैसे बनाओगे इसको। पूर्ण वर्ग विधि हम इसलिए बता रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको सवाल सीखने को मिल जाए, ठीक है। तो देखो करेंगे क्या, सबसे पहला काम, सवाल को समझो। एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 10 इक्वल टू 0। हमको क्या करना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक से इसमें भाग करना है सभी पदों में। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, तो 1 से भाग करने से कोई फायदा नहीं है। अब क्या करें, तो पहला काम तो हो गया, हमने भाग लगाया। और क्या करना है, दूसरा काम कि एक्स स्क्वायर, एक्स के जितने भी टर्म है सबको बाएं पक्ष में रखो। एक्स वाले सबको बाएं पक्ष में, बिना एक्स वाले को दाएं पक्ष में, एक्स वाले को बाएं पक्ष में और बिना एक्स वाले को, तो 10 इधर आ जाएगा। आप कहोगे सर जी हो गया, क्या करें। तो हमको करना क्या है, ध्यान देना। जो भी x का गुणांक है, ये x का गुणांक है ना, जो भी x का गुणांक है इसमें देखो 3 गुणे 1/2 का गुणा करके स्क्वायर करेंगे। 3 गुणे 1/2 का गुणा करके क्या करेंगे, को दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में, हाँ पक्षों में जोड़ने पर इसको जोड़ेंगे। दोनों पक्ष में क्या करेंगे बाबू, जोड़ेंगे। तो देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस ये हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर। 3/2 का होगा कि नहीं होगा, बोलो जरा, होगा 3/2 का। 3 में 1 में गुणा होगा तो 3, अब बटा में 2 है, तो 3/2 का स्क्वायर दोनों पक्ष में जोड़ना है, तो इधर जोड़ दिए बराबर। इधर कितना है, 10 है, इधर भी तो जोड़ना है। 3/2 का स्क्वायर यानी हम इसको लिख लेंगे तितरी का 9 और 2 दूनी 4, लिखा जाएगा ना, ऐसे लिख लिए। फिर देखो हमने क्या बोला था आपको, ये जो टर्म आया आपको या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा। तो देखो यहां से हमको a मिलेगा और यहां से मिलेगा b, बीच में आ रहा है ना, तो इसको हल करोगे तो उतना आ जाएगा। तो बीच में आप ध्यान दोगे, अब ज्यादा लोगों करने तो फंस जाओगे। लेकिन आप इसको समझ जाओ कि है क्या, ये कैसे है 3x का, यहीं पर ना आपको टेंशन है कि 3x ही क्यों बचा। तो ये देखो जब इसका होल स्क्वायर करोगे आप तो x हो जाएगा और माइनस 3/2 का होल स्क्वायर करोगे ना, ये a हो गया और ये b हो गया। a स्क्वायर और माइनस 2ab होता है और प्लस b स्क्वायर होता है। आप जरा इसको इस पर रखो, देखो इतना ही आएगा। क्या होगा, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2, a के जगह पे तो x है, अब b के जगह पे 3/2 हो जाएगा, और प्लस b स्क्वायर ऑलरेडी है यहाँ पे 3/2 का स्क्वायर, है ना। देखो ये काटो तो कितना बचा, 3x बचा कि नहीं बचा, कितना बच गया। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इस पे नहीं, आपको बस x और a और b पे ध्यान देना है। a और b यदि आप सही सही करोगे तो केवल a और b पे ध्यान दोगे, सवाल सही होगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इतनी बात समझ में आ गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम कर दिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। यदि यहाँ पे प्लस होता तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता, यदि यहाँ पर प्लस होता तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है, चलो फिर बराबर इसका एलसीएम ले लो, 4 हो जाएगा, 10 चौके 40 और प्लस 9, ठीक है।
देखो बाबू, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर है बराबर 49/4। अब एक तरीका है, चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो, 3/2 का होल स्क्वायर बराबर प्लस माइनस 7/2 का। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना? ये स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। अब आपके पास दो गुणनखंड बचेगा, एक बार इसके साथ ले लेना प्लस के साथ, एक बार माइनस के साथ, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। तो क्या हल होगा हमारा? लिखेंगे x प्लस 3/2 बराबर, हमने प्लस में ले लिया कितना, 7/2, तो x बराबर हो जाएगा 7/2 और माइनस 3/2। समझ रहे हैं आप लोग? दो एलसीएम 7 माइनस 3 यानी कि 4/2 दूनी 4, 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर करेंगे हम x प्लस 3/2 बराबर क्या लेंगे, माइनस में 7/2, तो x बराबर हो जाएगा माइनस 7/2 और माइनस 3/2, एलसीएम 2, तो कितना जाएगा, -7 -3 कितना है बाबू, -10, -10 ना, और बट्टा में 2। कहीं गड़बड़ हो गया क्या क्वेश्चन? हाँ हाँ हाँ, गड़बड़ है ना, यहाँ पे ये माइनस है ना, ये माइनस उल्टा ही कर दिए, ये माइनस है तो ये प्लस होगा, 7 3 10/2, 2 5 10, और ये माइनस है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस, इधर क्या हो गया प्लस, तो बचेगा कितना, -4/2 दूनी 4, -2। देखो यहां पर आया आपका अल्फा बराबर 5 और बीटा बराबर -2, और यहां पर भी आया था अल्फा बराबर 5 और बीटा बराबर -2। गुणनखंड चूंकि आप लोग शुरू से समझते हैं वो आसान है, और पूर्ण वर्ग विधि थोड़ा कठिन होने वाला है, आपको थोड़ा जल्दी समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम बार बार बता रहे हैं, बार बार इसको लेकर के चल रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। अब उम्मीद है कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है ना? तो अभी इसको नोट करो, फिर अगले सवाल में भी हम दोनों तरीके से बताएंगे। देखो सवाल नंबर 2 जो है थोड़ा आसान है। दूसरा सवाल क्या है, 2x² अब प्लस x है कि माइनस, प्लस x माइनस 6 बराबर। देखिए तो ये सवाल आप लोगों को हम होमवर्क में करेंगे, क्या चीज, होमवर्क के लिए। और इसका जो तीसरा सवाल है उस सवाल को हम हल करके दिखा रहे हैं पूर्ण वर्ग विधि से और गुणनखंड विधि से, दोनों तरीके से। क्वेश्चन है √2x², ठीक है, प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। देखो ये सवाल है, पहले हमको क्या करना है, इसको गुणनखंड विधि से हल करना है। पहले कौन सा विधि से, गुणनखंडन विधि से हल करते हैं इसको। हाँ तो मामला, आप लोगों का मामला गड़बड़ हो गया क्या बतिया रहे हैं, इधर देखो, यहां पर हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से पहले गुणा करेंगे, है ना। इसमें गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, होगा कि नहीं होगा? कैसे होगा देखो, √2 और गुणा करोगे 5√2, तो क्या हो गया, 5 दूनी 10 हुआ ना। यानी कि इसको इस तरह से लिखना है कि गुणा करने पे 10 आए और जोड़ के या घटा के 7 आ जाए, आसान है। 5 और 2 कितना हो जाता है, अब 5 में 2 में गुणा करोगे तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 5 में 2 में गुणा होगा तो 5 दूना 10, अब 5 या 2 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 7, बिल्कुल आसान है। तो हम क्या करेंगे, √2x² लिखो यहाँ पे, और यहां लिखो 5x और प्लस 2x, कोई दिक्कत नहीं, 5 2 7 हो गया कि नहीं हो गया। क्योंकि चिन्ह का मासला नहीं था इसलिए हमने कोष्टक नहीं लिया, यहाँ पे डायरेक्ट लिख किया। प्लस में 5√2 बराबर 0। देखो बाबू गौर फरमाओ, इधर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 2x² √2x² प्लस 5x, है ना, प्लस
इसको ध्यान देना, क्या कर रहे हैं हम, √2 x का स्क्वायर कर दे रहे हैं, प्लस √2 का ही करेंगे केवल, आपको समझने के लिए किए हैं ताकि आप समझ जाओ। बराबर 0 क्यों किया, क्यों किया, √2 का स्क्वायर होगा तो 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। फिर देखो इसमें से कॉमन होगा x, तो बचेगा √2x प्लस 5 बच जाएगा। इसमें से देखो √2, यहां पर 2 √2 है, √2 दुगुना है, यहाँ पे देखो स्क्वायर है कि नहीं है ना, तो यहां से √2 कॉमन करो, देखो यहाँ पे एक बचेगा √2x प्लस 5। बोलो समझ में आया है कि फिर से बता, आया समझ में। अब इसी चीज को हम लिखते नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, इसको हम ऐसे ही रखते हैं 2x, ठीक है, लेकिन कॉमन के टाइम में ऐसे कॉमन कर लेते हैं। हमने वहां पर क्यों दिखाया, ताकि आप समझो कि वह ऐसे हुआ कैसे। अब समझ में आ गई बात, हाँ, तो √2 और √2 गुणा करोगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन इसमें से √2 कॉमन हो गया। ए बाबू ए का दिक्कत है तो हमसे बोलो ना। देखिए तो हो गया हमारा √2x प्लस 5 और x प्लस √2 बराबर 0, तो √2x प्लस 5 बराबर 0, √2x बराबर -5, तो x इक्वल टू -5 बटा √2। सामान्य तौर पर रूट को ऊपर ले लेते हैं तो 5 √2 हो जाएगा और नीचे 2 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, यो सोचने वाली बात, ये कैसे हो गया सर, यार परिमेयकरण कर दो आ जाएगा, है ना। तो इसी तरह से इसको भी कर सकते हो, x प्लस √2 इक्वल टू 0, तो x हो जाएगा x बराबर -√2। हम लिख दे तो लोग सोचते रहो, जब पूछने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं पूछ लो ठीक है। कैसे को समझ में आया, नहीं समझ में आया, नहीं आया इसको समझो। -5 बटा √2 है, परिमेयकरण करते हैं तो √2 से गुणा करोगी तो होगा 5 -5 √2 और √2 गुणा होगा तो 2 होगा, इसी चीज को हमने लिख दिया भाई। ओ ये बात है, समझ में आया, तो इसलिए लिखा ताकि रूट को हर में नहीं रखा जाता है, हर के है ना अंश में ले लेते हैं हम, ठीक है। तो चलो बात समझ में आ गया है। अब देखो कहोगी सर जी ये तो अंडर रूट वाला है, इसको कैसे आप कीजिएगा, पूर्ण वर्ग विधि से, इसको भी करेंगे हम, पूर्ण वर्ग विधि से करेंगे, देखते हैं करके क्या होता है। सवाल है हमारा 3 नंबर, √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0। बाबू क्या करेंगे, हमने क्या बोला है कि x² के गुणांक से सभी पदों में भाग दो। ए बाबू ए पूरी खा के मन उड़ा गेलो का, काहे इतना बतिया रहा है सब। देखो √2 से भाग करेंगे, सब में √2 और रूट हो गया, ये खत्म और ये खत्म, बच गया हमारे पास x² प्लस 7 बटा √2x, अब बराबर में इधर ला देंगे -5। समझ में आया है, आए अब क्या करे सर जी, मामला गंभीर है सर जी। देखो करते हैं गंभीर तो है लेकिन करना है, क्या करना है ना कि इसके गुणांक से 7 बटा √2, यहीं पे हम करके दिखा रहे ताकि आपको समझ में आएगा, वीडियो में पड़ा रहेगा। 7 बटा √2 और गुणे 1/2 का स्क्वायर करेंगे और दोनों पक्ष में जोड़ देंगे, तो दोनों पक्षों में जोड़ने पर
दोनों पक्षों में जोड़ने पर। तो देखो बबुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 7/√2x ऐसे ही रहेगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब यहां पे देखो, ये हो जाएगा 7/2√2 का स्क्वायर प्लस में, ओहो थोड़ा बड़ा कर यहाँ पर, प्लस में 7/2√2 का होल स्क्वायर करोगे ना, जोड़ोगे ना, बराबर -5 और प्लस, ध्यान देना स्क्वायर करेंगे तो 7×7 = 49, आज 2 दूना 4 और अभी 2 गुणा करेंगे तो 4 दूनी होगा कि ना, होगा, होगा। हमने क्या बोला था, आपको ये देखना है और ये देखना है, ये तो आ ही जाएगा। तो ए स्क्वायर और प्लस, हाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो ए के जगह पे होगा एक्स और बी के जगह पे 7/2√2 का होल स्क्वायर। पूर्ण वर्ग बना दिए ना, बराबर। यहां पे देखो, इसका भी एलसीएम 8 है ना, तो 8 पंचे 40 प्लस 49, एक्स प्लस 7/2√2 का होल स्क्वायर बराबर 9/8, ठीक ना। अब इसी 9/8 को हम तोड़ लेंगे अंडर रूट के साथ, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है ना। पूर्ण वर्ग का मतलब कि पूर्ण वर्ग आ जाए, वर्ग के रूप में आए, ठीक है। तो भाई पूर्ण वर्ग में हो गया, इसको भी करो पूर्ण वर्ग में, तो 3/2√2, दो कैसे बबुआ, 2√2 का स्क्वायर हो गया। ई हुआ एक बारी प्लस एक बारी माइनस, ई गया घरे, ठीक है। अब एक बारी प्लस रख के हल करो, एक बार माइनस, तो रखेंगे एक्स प्लस 7/2√2 बराबर कितना है, 3/2√2 हो जाएगा। हमने प्लस लिया है पहले, x बराबर 3/2√2 माइनस 7/2√2 हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा 2√2, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया 3 और -7 करोगे तो होगा -4/2√2। बबुआ कटा दें तो कितना बचेगा, ऊपर 2 बचेगा और नीचे √2 बचेगा। अब कहोगे सर जी तो आइबा नहीं किया बराबर, इसके आ गया है, ये आ गया है और आपकी नजर में नहीं आया। अरे यही सोच रहा है कि काहे नहीं आया, इसका आंसर आ गया। हम क्या लिख दिए, -2/√2, तो क्या ये आंसर हो गया, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। फिर से परिमेय करो, करने की जरूरत ना है, आपको जो पता है कि हम √2 है ना, तो 2 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुने 2 अब बाटा में रूट, ओए होए वाह, 2 को हम लिख सकते हैं √2 गुणे √2, तो एक √2 खत्म, आया आंसर -√2 हो गया बराबर। वाह, एक बार और करना है, समझ में आया। फिर से अभी एक बार और लाना है, अभी हमने प्लस लिया था, हाँ हल कर लो, कर लो, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आया ना, परिमेयकरण करो तो भी आएगा। आप 2 को तोड़ लो इसको। अब आते हैं बाबू, देखो ये हमने प्लस में रखा था, माइनस में भी तो रखेंगे, x प्लस 7/2√2 बराबर -3/2√2, तो x बराबर होगा -3/2√2 माइनस 7/2√2। आपको पता है कि एलसीएम 2√2, अब -3 अब -7 हो जाएगा -10, और बाटा में 2√2 काट दे, 5 दूनी
आ गया -5/√2, यही तो आया। फिर परिमेयकरण करोगी तो उतना आ जाएगा। आया कि नहीं आया, समझ में आया? तो अंडर रूट वाला सवाल थोड़ा हो जाएगा, लेकिन आप कैसे भी बना सकते हो। तो हम इसीलिए आपको बार बार दोनों मेथड बता रहे हैं। गुणनखंड चूंकि आसान है, आसानी से कर सकते हो सकता है पूर्णवर्ग विधि से एग्जाम में बनाने को दे दे तो सवाल फंसेगा नहीं, इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं। आपका सवाल ऐसे ही बनाना है 4.2 में, ठीक है। हमने पूर्णवर्ग विधि अपने मन से बताया, तो ध्यान रखना, नोट करो।